प्लीज़ आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। इसके बाद कोई मेरा वीडियो वॉच करना या मत करना, क्योंकि आज मालती चौहान के बारे में कुछ ऐसी ऐसी बातें पता पड़ी, कुछ ऐसे ऐसे राज से पर्दा उठाए, कुछ ऐसे प्रूफ दिखाऊंगी मैं आपको, कुछ ऐसी चीज़ें सुनाऊंगी भी, दिखाऊंगी जो आपको अंदर तक झंझोर के रख देंगी। मैं ही नहीं, पुलिस भी इस केस की छानबीन कर रही हो, किस नतीजे पर पुलिस पहुंची है, सारा कुछ बताऊंगी इस वीडियो में। ये वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ रात से पर्दा उठने वाला है, दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। क्योंकि मेरा कल वीडियो नहीं आया था मालती के बारे में, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा रिसर्च के बाद ये वीडियो लाई हूँ। क्या कुछ इसका नतीजा है, तो आप सब वीडियो में आगे बने रहिएगा। तो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रियासी चौधरी ट्रिपल नाइन में। और क्या हाल चाल है आप सभी का, अपने हाल चाल ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैं आज मॉर्निंग में ही वीडियो शूट करने बैठी हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ें मेरे सामने आई हैं मेरे अंदर मतलब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। मुझे लगा आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं इस केस में शुरू से ही लगी हुई हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने वाली हूँ। साइड में वीडियो दिखा रही हूँ मैं आपको, 2-3 वीडियो ऐसी दिखाऊंगी, और उसके बाद आप वो पॉइंट ढूंढना जो मालती की जान जाने से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो साइड में मैं यहाँ पे एक वीडियो लगा रही हूँ, आप वो वीडियो ध्यान से देखिएगा, फिर मैं सब कुछ बताऊँगी कि क्या है। ये मैंने एक वीडियो ओपन किया, इस वीडियो को आप ध्यान से गौर से देखिएगा और इसमें कुछ नोटिस कीजिएगा जो मैंने किया। और मैं ही नहीं, काफ़ी लोगों का है। इस वीडियो को देखिएगा, मालती चौहान इसमें रो रही है और मतलब वैसी मस्ती कर रही है विष्णु और दोनों जने। और ये नाइट का वीडियो है, रात में दोनों जने सोने से पहले। तो इसमें गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या आपको दिखाई देता है। देखो, दिखाई दिया इस वीडियो में जहाँ मालती सोई हुई है, स्टूडियो में सोई हुई है। मालती के रात वाले वीडियो देखिएगा आप सारे, मालती स्टूडियो में ही सोती थी, कभी अपने रूम में नहीं सोती थी। आगे बताऊंगी क्या कुछ है। अब दूसरा वीडियो भी देखिएगा, इसमें आप बैक करके देख लीजिएगा, इसमें स्टूडियो दिखाई दिया था। और इसी में मैं आपको एक दूसरा वीडियो दिखाती हूँ, जब मालती की तबीयत ख़राब थी, जब उसको नशे की दवा दे के उसकी तबीयत ख़राब की जा रही थी। इसमें देखिएगा मालती उसके हॉस्पिटल के बाद अपने घर में आई थी, और देखिए वो कहाँ पे सोई हुई है, कहाँ पे लेटी हुई है, स्टूडियो में। मालती हमेशा ज़मीन पर ही सोती थी, मालती हमेशा स्टूडियो में सोती थी। तो ये सबसे बड़ा अहम सवाल है मालती के केस के लिए, कि जब वो उसकी फ़ोटो जो वायरल हो रही है वो भी स्टूडियो की है, जो फ़ोटो दिखाई दे रही है। लेकिन नहीं, हाँ, जो फंदा है वो कमरे में दिखाया गया था। सारी बातें खोलूँगी, बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। एक और चीज़ दिखा देती हूँ, फिर मैं बताऊँगी। आप ये वीडियो देखिए जिसमें मालती और विष्णु सोए हुए हैं, वो भी ज़मीन पर ही सोए हुए स्टूडियो में। पीछे गौर कीजिएगा, स्टूडियो है जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, इसमें भी वो ज़मीन पर ही सोए हुए। इससे क्या साबित होता है, इससे अब मैं पॉइंट पर आती हूँ। इससे क्या साबित होता है कि मालती कभी अपने कमरे में नहीं सोती थी, वो हमेशा स्टूडियो में ही सोती थी। स्टूडियो में ही उसका जो पहला फ़ोटो जो वीडियो है वो स्टूडियो से वायरल हुआ, और जो उसके पापा, मालती के पापा जो कॉपी लेके डोलते ना, वो भी कमरे और स्टूडियो के ही लेके डोलते अपनी बेटी के इंसाफ के लिए। इसका क्या मतलब हुआ कि मालती की जान स्टूडियो में ही गई थी, तो कमरे में वो फंदा कैसे आया। उस फंदा से भी मैं रात से पर्दा उठाऊंगी। देखिए, जब कोई इंसान फंदे से लटकता है, कोई भी हो, तो मालती का वेट 60, 65, 70 से कम नहीं था मालती का वेट। जब इतनी भारी वजनदार चीज़, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, लटकती है, तो जो साड़ी की जो गांठें होती हैं ना, मतलब किसी चीज़ से फंदा बनाया जाए, उसकी गांठें होती हैं। जब इंसान दम तोड़ देता है तो उसकी गांठें कितनी टाइट हो जाती हैं ना, बंदे की गर्दन की हड्डियां टूट जाती हैं, मुंह से जीभ निकल आती है, आंखें बाहर निकल आती है, नाक, मतलब क्या हालत होती है। आप गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा। मालती के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, मालती की गर्दन भी नहीं टूटी। पोस्टमार्टम में मालती की गर्दन भी नहीं टूटी है, न मालती की जीभ, आँख, ना कुछ भी नहीं निकला। मतलब ऐसी कंडीशन नहीं थी मालती को देख के कि उसने वो फांसी लगाई है। उसके बाद
अगर कितनी भारी वजनदार वेट कोई चीज़ अगर लटकता है पंखे से तो वो पंखा चरमरा जाएगा। पंखा मतलब पंखा को कोई नुकसान भी नहीं, 1% भी ऐसा नहीं लग रहा, ये मैं नहीं बोल रही, पुलिस की जांच बोल रही है, 1% भी ये नहीं लग रहा कि उस पंखे से किसी भी भारी चीज़ को लटकाया गया है। जो साड़ी है उसमें एक भी सरबट नहीं है, कोई भी गांठ की जगह नहीं है। क्या मतलब है इस सब का? जब जो फंदा है वो एकदम टाइट हो जाएगा, जब कोई बंदा उसे लटक जाएगा, झूल जाएगा, जब कोई आके उसको उतारेगा, गांठ इतनी टाइट हो जाती है कि उनको खोलना बहुत मुश्किल होता है और आनन फानन में वो जो साड़ी है, दुपट्टा कुछ भी हो, वो काटना पड़ता है। लेकिन मालती के केस में ना तो उसमें कोई गांठ है और ना ही वो साड़ी कटी हुई है। साड़ी सिर्फ एक दिखावे के लिए सिर्फ ऐसे ही उसको बांध दिया गया है, ना उसमें कोई गांठ है ना वो साड़ी कटी हुई है। पहली बात ये पॉइंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप। साड़ी मतलब इतना कुछ नहीं कि अगर किसी की पत्नी बीवी लटक रही है, झूल रही है, तो कोई आराम से उन गांठों को खोल ले, नहीं, काट दी ही जाती है। लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है यार, साड़ी में कोई एक गांठ तक नहीं है, कोई सरबट तक नहीं है, क्या बोलोगे इस बात का? और अर्जुन ने एक मालती के जाने से एक दिन पहले ही बोला था कि मालती या मौत, मालती या मौत। अर्जुन ने अपनी बीवी बच्चे को भी त्याग दिया। अर्जुन की बीवी मायके में रहती है। अर्जुन की बीवी का कल एक वीडियो आया जिसमें वो रो रही है, उसके साथ मारपीट की गई है। वो अपने घर अपनी बच्ची के कुछ सामान वगैरह लेने आई थी तो उसकी सासू माँ और ननद ने उसके साथ मारपीट की है। कोई नहीं चाहता उसको रखना। अर्जुन का पता नहीं है, गायब है, छुपा बैठा है। क्यों नहीं मीडिया अर्जुन तक जा रही? क्यों नहीं राधिका को पकड़ रही है? राधिका तो वीडियो डाल रही है ना, खूब आराम से आ रही है सोशल मीडिया पर, क्यों उनसे कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा? अक्सर क्या होता है जब दो पति पत्नी की लड़ाई झगड़े होते हैं ना, दो पति पत्नी की लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसमें तीसरा फ़ायदा उठाता है। सबको पता था, जो भी मालती का दुश्मन होगा ना उसको पता था कि अगर मालती के साथ कुछ भी गलत होता है ना तो शक विष्णु पर ही जाएगा, क्योंकि मालती हर वीडियो में चीख चीख के बोलती थी विष्णु रात दोषी है, विष्णु रात दोषी है, मुझे कुछ हो जाएगा तो ये ही दोषी है। तो जो तीसरा बंदा था वो अच्छे से जानता था कि अगर मालती के साथ कुछ भी होता है ना तो विष्णु का ही नाम आएगा। तो ऐसा भी हो सकता है ना, मौके पर चौका मार दिया हो किसी ने, ऐसा भी हो सकता है कि विष्णु ना हो इसके पीछे, इसमें अर्जुन भी मेन दोषी हो सकता है। और कुछ लोग बोलते हैं यार कभी आप किसी का नाम लेते कभी किसी का, तो जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता ना सब तक शक की उंगली सभी की तरफ घूमती है। इसमें विष्णु भी हो सकता है, अर्जुन भी हो सकता है। और कहाँ है वो? इतने दिन हो गए, क्या चल रही है जांच, क्या हो रही है जांच? इतने दिन हो गए, कहाँ है? क्यों नहीं पकड़ा जा रहा उसको? राहुल को, अर्जुन को, राधिका को क्यों नहीं सबको पकड़ के पूछताछ की जा रही? उनको पकड़ के 4 डंडे लगा के पूछताछ की जाए ना तो सारा राज उगल सकती है। लेकिन नहीं, उसकी ज़िंदगी लाइफ बर्बाद करने वाले विष्णु और अर्जुन और राधिका हैं, कहाँ है वो लोग? कोई क्यों नहीं उनको ढूंढ रहा? एक बाप कितना बेबस है अपनी बेटी के लिए, कितना उस दर दर की ठोकरें खा के वो एक उस लिफाफे को लेके डोलते हैं कि मेरी बेटी स्टूडियो में ही सोती थी, उसकी जान स्टूडियो में गई थी, कमरे में कैसे आई कमरे में? कोई बताएगा इसका राज? वो लोटा भी जो पानी लेके सोती थी वही कमरे में। काफ़ी सारे फ़ोटो तस्वीरें हैं जो ये बोलते हैं कि जो कुछ भी हुआ है मालती के साथ कमरे में नहीं स्टूडियो में हुआ है। तो फिर कमरे में वो फंदा कैसे आया जिसे ना काटा गया, ना उसमें कोई गांठ है, ना कोई सरबट है, ना कुछ भी है? अब मालती विष्णु का कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिएगा जिसमें रात के समय का मालती अपने स्टूडियो में ही आपको सोती हुई दिखाई देगी, मालती ज़मीन पर ही सोती हुई दिखाई देगी, मालती अपने बच्चे के साथ भी ज़मीन पर, वो स्टूडियो में ही सोती थी। अगर वो स्टूडियो में सोती थी, माना कि स्टूडियो से वो जान देने के लिए कमरे में चली गई होगी, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन जान देने के बाद उसकी बॉडी भी स्टूडियो में क्यों दिखाई गई है? इसका मतलब है कि वो कमरे में गई ही नहीं, स्टूडियो में ही थी। ये सोचने वाला, ध्यान देने वाला पॉइंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, बातें तो मुझे बहुत सारी करनी है आपसे, वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है। बस हम इतना चाहते हैं कि मालती को जल्द से जल्द इंसाफ हो और दोषी को सज़ा हो। फ़िलहाल आपका क्या कहना है इस पर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस इसी आज के लिए इतना ही, बाय बाय।